ठीक है। अब इनका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। ये देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट में है ना, ये पूरा का पूरा भी आई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी में हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया। याद रखना है इसको कि हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा घोषित कब किया था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अब 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान। ये संवैधानिक मान्यता और ये राजभाषा के रूप में, इसको कंफ्यूज करने के लिए दोनों में से कोई एक पूछ ही देता है, तो इसको दोनों को याद रखना है कन्फ्यूजन दूर करके। ठीक है। अब हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। हिंदी, ये तो सबको जानता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। याद रखना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दिए हैं? 22 भाषाएं दिए हैं। ठीक है। पहला देखिए हिंदी, फिर संस्कृत, कोंकणी, डोगरी, नेपाली, बोडो, मराठी, मैथिली, संथाली, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी, मलयालम। ठीक है, ये 22 भाषाएं किसमें? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अब मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में, ये तो संशोधन करके कितना 8 भाषाएं अतिरिक्त जोड़ी गई। अब मूल संविधान में कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं थी। पहला देखिए क्या 21वां संशोधन में 1967 ईस्वी में क्या चीज का? सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर 71वां संशोधन 1992 में किसका? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषा को जोड़ी गई। फिर 92वां संशोधन 2003 ईस्वी में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसमें 4 भाषा जोड़ी गई। फिर 7 जून 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में पहली बार गठित हुआ। ठीक है, याद रखना है इसको। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या रखना है कि 7 जून 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग किसने? बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में पहली बार गठित हुआ। ठीक है, ये सभी। उसके बाद भाषाई प्रावधान अनुच्छेद कब से कब तक? 343 से 351 तक का अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका देखेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या होता है। पहला देखिए अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। किसमें? अनुच्छेद 343 में दिया गया है। अनुच्छेद 344 में क्या दिया है? राजभाषा आयोग और संसद समिति के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 345 में क्या बताया है? राज्य की राजभाषा के बारे में बताया गया है। अब अनुच्छेद 346 में क्या बताया गया है? एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच पत्राचार की भाषा, ये बताया गया है। फिर अनुच्छेद 347, ये याद करने का चीज़ है, ज़्यादा नहीं है, यानी कि 8 ही हैं, जो कि 8 याद रखना है। अनुच्छेद 347 में राज्य की विशेष जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, अनुच्छेद 347 में क्या है? राज्य की विशेष जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 348 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। किसमें? अनुच्छेद 348 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। अनुच्छेद 349 में राजभाषा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन की प्रक्रिया और शर्तों को स्पष्ट करता है। किसमें? अनुच्छेद 349 में। अनुच्छेद 350 क ए में, ठीक है, अनुच्छेद 350 क ए में क्या दिया गया? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है। ठीक है, ये जो है क है और ये ए है। जो इसमें दिया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है।
ठीक है। अनुच्छेद 351 जो लास्ट है, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 351 में। अब देखते हैं हिंदी की बोली और उनका नामकरण करने वाले लेखक कौन कौन है, देख लेते हैं। खड़ी बोली का नामकरण किसने किया था? लल्लू लाल। और प्रेम सागर इसकी रचना थी, जो कि खड़ी बोली में लिखे गए थे। ठीक है। कौरवी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कौरवी भोलानाथ तिवारी और राहुल शंकरत्यान के द्वारा कौरवी का नामकरण किया गया था। बिहारी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। राजस्थानी ये भी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त ने, जो कि बंगाल और असम का क्या था? ये ब्रजबुली का आता था, ब्रज भाषा को। फिर भोजपुरी रेमंड ने। मैथिली कोलमुख ने मैथिली का नामकरण किया था। फिर डिंगल किसने? बांकी लाल ने क्या किया था? डिंगल का नामकरण किया था। ठीक है। तो ये पूरा भाषा विज्ञान का आज हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, और आज आगे जो पढ़ेंगे लिपि पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसको एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को 2 बार जरूर देखें, तो पूरी तरह से इसमें क्लियर। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।